दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते करते एक गांव में पहुँचे। उस गांव में गुरु नानक देव जी का एक सिख रहता था जो साहूकार था। गुरु नानक देव जी ने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का निश्चय किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और दीक्षा भी प्राप्त की। इसमें वो साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वो भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव जी के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वो भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नजर एक वेश्या पर पड़ी और वो उसके रंग रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खिंचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन रामदास ने उसकी एक न सुनी और वो वेश्या के पीछे पीछे उसके घर चला गया और साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। हर रोज ऐसे ही होता। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार गुरु नानक देव जी के पास सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। साहूकार अपने मित्र को रोज रास्ते पर लाने की कोशिश करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता न त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने साहूकार की बात सुनी अनसुनी कर दी और अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वो घर पर नहीं थी। निराश होकर वो वापस अपने घर लौट आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई जिसके मुख पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी थी। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे जमीन में से निकाल लिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वो बहुत निराश हुआ। लेकिन फिर उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वो दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। साहूकार ने कहा, क्या बताऊं? अचानक एक लंबा शूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो
कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने पर मुझे क्या हासिल हुआ। तुम शूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त मिल गई है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था, फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वो सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबत ही झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे सोने की मोहर मिली और मुझे मिला शूल का भयंकर दर्द। सद्गुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं ये सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया, क्यों ना गुरु साहिब के पास जाकर उनसे इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। ये सोचकर दोनों दोस्त गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे और जब दोनों ने अपनी आपबीती सुनाई तो गुरु नानक साहिब ने अंतर्ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था, लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पाप से बचे रहे, इसीलिए तुम्हें एक मोहर मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। फिर गुरु नानक साहिब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। उन अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा? तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का शूल हो गया। गुरु नानक साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है, इससे सूली का शूल बन जाता है। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की शरण में जाने से हमारे सभी कर्म हल्के हो जाते हैं और अगर हम गुरु की कही हुई बातों पर अमल करते हैं तो हमारे कर्म ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए साध संगत जी बिना नागा किए मालिक की याद में बैठना चाहिए और साध संगत की सेवा करनी चाहिए और दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मालिक ने हमें इस दुनिया भेजा ही एक दूसरे की मदद करने के लिए है। इसलिए दोस्तों, हमें मालिक की बात जरूर माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।